वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 29 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ब्लैक कोरल्स के बारे में है। नेचर हमें सरप्राइज करने से कभी भी पीछे नहीं रहती। आपने बहुत सारे कलरफुल कोरल्स की इमेजेस को देखा होगा या उनके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, और ये बहुत ही मल्टी कलर वाले कोरल्स को देखकर आपका दिल खुश हो जाता होगा। लेकिन कुछ कोरल्स ऐसे भी होते हैं जो आपको मल्टीपल कलर्स में नहीं मिलते, बल्कि वो ब्लैक कलर के होते हैं। रिसर्चर्स ने अभी हाल ही में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट से जो बिलोंग करते हैं वॉशिंगटन, उन्होंने 5 नई स्पीसीज खोज ली हैं ब्लैक कोरल्स की, और इन्हें खोजा गया है 760 मीटर की गहराई पर। हमने तो सुना था कि कोरल्स शैलो वाटर में होते हैं, बहुत गहराई में नहीं रहते, और ये तो 760 मीटर की गहराई में मिल रहे हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के पास में, और जो कोरल सी ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से थोड़ी दूरी पर है वहां पर। तो क्या ये कोरल्स इतनी गहराई में मिल सकते हैं? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ब्लैक कोरल्स तो आपको पानी में 8 किलोमीटर की गहराई पे भी मिल सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी एनर्जी के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। आइए जानते हैं ब्लैक कोरल्स के बारे में कुछ और बातें। इन्हें एंटी पैथेरियंस के तौर पर या फिर थॉर्न कोरल्स के तौर पर भी जाना जाता है, बिकॉज इनमें आपको दिखती हैं स्पाइक्स, ऐसे जैसे कि वो कांटे हों। ये आपको सॉफ्ट डीप वाटर कोरल्स के फॉर्म में मिलेंगे या उसी से बिलोंग करते हैं इन जनरल। ये जो कोरल्स होते हैं इन्हें जेट ब्लैक या डार्क ब्राउन चिटिन स्केल्टन के फॉर्म में भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जिनके चारों ओर आपको मिलेंगे पॉलिप्स। पॉलिप्स फंडामेंटली कोरल का वो पार्ट होता है जो जिंदा होता है, और उसके ऊपर तो बहुत सारे एल्गीज होते हैं जो उसके लिए खाना बनाते हैं। हालांकि इनका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप इनके ब्लैक कोरल्स के हैबिटेट की बात करेंगे तो ये आपको शैलो वाटर्स में भी मिल जाएंगे, थोड़ी सी डेप्थ पे भी मिल जाएंगे, जैसे कि अभी हमने देखा कि 700-800 मीटर की डेप्थ पे मिल रहे हैं, और ये आपको 26,000 फीट की यानी कि 8,000 मीटर की गहराई में भी मिल सकते हैं। 8,000 मीटर तो आप समझ ही रहे हो, 8 किलोमीटर की गहराई पर, मतलब वहां तो सनलाइट पहुंचेगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ इंडिविजुअल कोरल्स जो ब्लैक कोरल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये 4,000 साल से भी ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं, यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का ये कोरल है। जो ब्लैक कोरल होते हैं ये सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें सेल डिवीजन भी एक तरीका है। जो ब्लैक कोरल्स होते हैं इनमें आपको वैरायटी ऑफ फीचर्स मिलेंगे, जैसे कुछ तो आपको फीदर्स यानी कि पंखों की तरह दिखेंगे, कुछ में मिलेंगे फैंस यानी कि चौड़े जो पार्ट्स हैं, कुछ में बुशेस, और बाकी कुछ आपको व्हिप के फॉर्म में भी मिलेंगे। कलरफुल कोरल्स से अलग जो कलरफुल कोरल्स होते हैं वो तो सन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सनलाइट आती है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो भी एल्गीज वगैरह उससे एसोसिएटेड होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, और उन्हीं से फूड अटेन करते हैं ये पॉलिप्स, वो उन्हीं से एनर्जी लेते हैं। लेकिन ब्लैक कोरल्स चूंकि बहुत गहराई में भी मिलते हैं, तो इनमें कुछ फिल्टर फीडर्स होते हैं। जो इनमें फिल्टर फीडर्स पाए जाते हैं वो छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स को, जो डीप वाटर में खूब बड़ी मात्रा में मिल जाते हैं, उन्हीं को ये खा जाते हैं, और उसी से उनको मिल जाती है एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कोरल्स गहराई में पाए जा सकते हैं बिकॉज ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उन कलरफुल कोरल्स की तरह सनलाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि ये सर्वाइव कर लेते हैं गहराई में भी, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स चाहिए जिनको खा के ये अपना काम चला लेते हैं। हिस्टोरिकली जो पैसिफिक रीजन में आइलैंड्स है वहाँ पे रहने वाले लोग इन ब्लैक कोरल्स का इस्तेमाल ट्रीटमेंट में भी किया करते थे और रिचुअल्स में भी, लेकिन मॉडर्न यूज़ के तौर पे तो इनसे अब ज्वेलरीज भी बनाई जाती हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ब्लैक कोरल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिटेट की तरह काम करता है, जिसको खा के फिश और इन्वर्टिब्रेट्स सर्वाइव करते हैं गहराई में या फिर शैलो वाटर में। फर्दर ये प्रीडेटर्स से छुपने के भी काम आ जाते हैं कई सारे नॉर्मल जीवों के लिए जो कि पानी में रहते हैं। अगर ये ना हो तो आपको समंदर एकदम बैरन सी फ्लोर ही मिलेगा, वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन ब्लैक कोरल्स वहाँ मिल जाते हैं। कंसर्न की बात यह है कि इनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, और हमें उम्मीद है कि इनकी संख्या और भी गिरेगी। कारण ये है क्योंकि इनको पूछ किया जाता है, इनको निकाल लिया जाता है मेडिसिन के लिए या फिर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है तो इससे भी ये मर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज का भी इनके ऊपर एक एडवर्स इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल रहा अबाउट ब्लैक कोरल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमारे पास है, दैट इज रिलेटेड टू ब्लू बगिंग। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि अब तो देखिए एक आते हैं ना ब्लूटूथ, जिसको आप कनेक्ट करो और आपस में से चिपका दो तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।
आप ब्लूटूथ ऑन रखते हो अपने मोबाइल का और अपने ईयरफोन को या ईयरबड को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते रहते हो, या बॉक्सेस आते हैं छोटे छोटे, आप उन बॉक्सेस में डाल देते हो तो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन आपके मोबाइल का जो ब्लूटूथ होता है वो हमेशा ऑन ही रहता है। बस आप जो ईयरफोन है, ईयरबड्स हैं, उनको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते रहते हो। लेकिन ऐसा करके आप अपने फ़ोन को ब्लू बगिंग के लिए वल्नरेबल बना रहे हैं, क्योंकि आपके इस ओपन ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके कोई भी हैकर आपके फ़ोन को हैक कर सकता है और बहुत ही सेंसिटिव डेटा चुरा भी सकता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने अभी हाल फिलहाल में ये बताया कि कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके ज़रिए यूज़र्स स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप से खुद को कनेक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए आप वायरलेस ईयरप्लग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। उनको हैक करके आपके कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है और आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा चुराया जा सकता है। ब्लू बगिंग एक ऐसी फॉर्म ऑफ हैकिंग है जिसमें अटैकर आपके डिवाइस को एक्सेस कर लेता है डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन की मदद से। एक बार आपका फोन उनके कब्जे में आ गया तो ये कहा जाएगा कि आपका फोन ब्लू बग्ड हो गया। ब्लू बग्ड इसलिए क्योंकि इसमें हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो हैकर्स होते हैं वो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं आपके फोन को हैक करने के लिए, एंड दैट इज रीजन किसे नाम दिया गया है ब्लू बगिंग। एक बार आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपकी कॉल्स को सुना जा सकता है, आपके मैसेजेस को पढ़ा जा सकता है, आप जो मैसेजेस भेज रहे हैं उन्हें चुराया या मॉडिफाई किया जा सकता है आपके कॉन्टैक्ट्स को। कुल मिला के आपका फ़ोन किसी और के हाथ में होगा तो ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी। ऐसा कैसे होता है? कई बार हम अपने लैपटॉप्स को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं और उसे खुला छोड़ देते हैं, या मोबाइल फ़ोन्स को किसी और डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। बहुत ही पॉपुलर है ईयरबड से कनेक्ट करना। पहले तो लोग मोबाइल भी कनेक्ट करते थे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह। खैर वो तो पुराने ज़माने की बात हो गई। अब ब्लूटूथ का इस्तेमाल उस पर्पज़ से तो नहीं किया जाता। रेदर अब ब्लूटूथ का इस्तेमाल अक्सर आप ईयरफोन्स या ईयरबड्स कनेक्ट करने के लिए करते हैं। कई बार आप कई साउंड सिस्टम्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट करके गाने वगैरह भी बजा लिया करते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपना ब्लूटूथ बंद नहीं करते। फिर क्या होता है, जो ब्लू बगिंग अटैकर्स होते हैं वो आपके इसी ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ब्लूटूथ डिस्कवरेबल मोड में हो। जैसे आप चाहते हो कि आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो आपको कुछ तो ज़रूरी काम करने होंगे। आप अपने ब्लूटूथ को ऑन रखिएगा और उसे डिस्कवरेबल रखिएगा। 10 मीटर के भीतर आपको जहाँ पर हैकर है वहाँ पे चुपचाप चले जाना है। जहाँ पे हैकर बैठा हुआ है उसके 10 मीटर के रेडियस में जाइए। उसके बाद जो हैकर है वो अपना काम करेगा। वो आपके डिवाइस से अपना जो भी खुद का इक्विपमेंट है उसको पेयर करेगा। पेयर करने के बाद वो आपके फ़ोन के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा। वंस द कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, फिर हैकर अपने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके आपके ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस को बाईपास करेगा। आपके फ़ोन में एक मालवेयर डाल देगा और आपके फ़ोन के सारा डेटा जो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है आपका फ़ोन, उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेन कर लेगा। इस तरीके से आपका फ़ोन हो जाएगा ब्लू बग्ड। कितना मज़ेदार प्रोसेस होगा, और आपका फ़ोन पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप आराम से कोई भी मैसेज करिए, उसे दुनिया पढ़ेगी। जो भी आपके मोबाइल में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं वो पब्लिक हो जाएंगे। तो खतरनाक होगा ये। कोई भी ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस ब्लू बग हो सकती है। वायरलेस ईयरबड्स भी इसके लिए सस्पेक्टेबल हैं। आपका जो ईयरबड है ना वो भी तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, वो उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। और आपका ये जो ट्रू वायरलेस स्टीरियो डिवाइस होते हैं, ईयरबड्स होते हैं, ये एक बार उनके कब्जे में आ गए तो वो जो भी कन्वर्सेशन आप कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है इससे बचने का? बढ़िया तरीका है, ब्लूटूथ बंद कर दीजिए चुपचाप। एक बार आपने ब्लूटूथ डिवाइस डिस्कनेक्ट कर दी तो चुपचाप ब्लूटूथ ऑफ कर दीजिए। यूज़ करना हो तो ऑन करिए, फिर से पेयर करके कनेक्ट कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत करिए और अपनी डिवाइस को सेफ रखिए। अपनी डिवाइस के सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करते रहिए ताकि उसे हैक करना मुश्किल हो। वाईफाई को पब्लिक प्लेसेस पे कम से कम इस्तेमाल करिए, और आप सर्टेन वीपीएन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं एडिशनल सिक्योरिटी मेजर के तौर पे। तो ये तो रहा पूरा मामला ब्लू बगिंग के बारे में। क्या ये डेटा वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं क्या? ऑफ कोर्स आते हैं। 2017 में क्वेश्चन आया था। देखिए, इनमें से किसके लिए लीगली मैंडेटरी है कि अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है तो वो उसकी जानकारी दें? सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर्स, बॉडी कॉर्पोरेट। सही जवाब है तीनों। तीनों को ही इस बारे में जानकारी देनी होगी अगर साइबर सिक्योरिटी का कोई इंसिडेंट हो रहा है तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मणिपुर के ईमा मार्केट में है। आइए जानते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट के बारे में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने हाल ही में ट्वीट की इस मार्केट की एक पिक्चर को और बात की इस मार्केट के बारे में। यह है मणिपुर का ईमा मार्केट, जिसे एक ग्रेट एग्जाम्पल के तौर पर पोर्ट्रे किया गया नारी शक्ति के लिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को पावर कर रहे हैं। क्या खास है इस ईमा मार्केट में? ईमा कैथल या फिर मदर्स मार्केट, ये एक ऑल वुमेन मार्केट है। मतलब तो समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे जितनी भी वेंडर्स होती हैं वो विमेन होती हैं, और ये इस प्रकार का एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है।
ये जो ऑल वुमेन मार्केट है, इसमें लगभग 3000 इमाज या मदर्स छोटी छोटी स्टॉल्स रन करती हैं, मतलब 3000 स्टॉल्स जिन्हें केवल वुमेन ही रन कर रही हैं। 2 सेक्शंस में होता है, बीच में सड़क होती है, जैसे आप नॉर्मल बाजार देखते हो, इस तरफ भी सामान के लिए जो स्टॉल्स होती हैं इस तरफ भी होती हैं और उन्हें वुमेन ही रन कर रही होती हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और हाउस होल्ड की बहुत सारी ग्रोसरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हैंडलूम, हाउस होल्ड टूल्स भी मिल जाएंगे। आपको छोटी छोटी टोकरियाँ मिल जाएंगी, बास्केटरी मिल जाएंगी जिनको बेचा जा रहा होता है, जिनको बांस से बनाया जाता है, बम्बू से बनाया जाता है। मेल वेंडर्स और शॉपकीपर्स तो अलाउड ही नहीं है, कभी जाने की सोचना भी मत, जाओगे तो सज़ा मिलेगी। 2018 की स्टेट गवर्नमेंट ने, वहाँ की मणिपुर ने अनाउंस किया था कि अगर कोई भी मेल वेंडर वहाँ पे जाकर सामान बेचने की कोशिश करता है तो मणिपुर म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट ऑफ 2004 के तहत उसे पनिश किया जाएगा। देखिए, ईमा मार्केट के हिस्ट्री की बात करें तो ये तो शताब्दियों पुरानी एक परंपरा है। वैसे अगर आप इसका ओरिजिन ट्रेस करना चाहें तो देखिए 1553 में जो मणिपुर का किंगडम था, उन्होंने ललुप काबा की शुरुआत कर दी। ललुप काबा एक प्रकार का बॉन्डेड लेबर सिस्टम था, जहाँ पे जो मैती कम्युनिटी के मेन होते थे, मेल मेंबर्स, उनको फोर्स किया जाता था काम करने के लिए किसी दूर दराज के इलाके में, और कई बार उन्हें मिलिट्री में सर्व करने के लिए भेज दिया जाता था, किसी सिविलियन प्रोजेक्ट पे भी भेज दिया जाता था घरों से दूर। जब मेल मेंबर घर से बाहर चले जाते थे तो विमेन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, उन्हें अपनी आजीविका के लिए खुद ही काम करना पड़ता था, तो वो ऐसे मार्केट्स में जाकर सामान को बेचा करती थी। यही सिस्टम आगे चलता आया और ये ब्रिटिशर्स के समय तक चलता रहा। ब्रिटिशर्स ने इस प्रकार के सिस्टम को ख़त्म करने का प्रयास भी किया, लेकिन इन मार्केट्स में जो विमेन काम कर रही थी उन्होंने इसका सख्ती से विरोध किया था। तो काफ़ी पुरानी परंपरा है ये ईमा मार्केट की। तो ये तो पूरा आर्टिकल हमने इसके बारे में देखा। देखिए आज के आर्टिकल्स कितने इंटरेस्टिंग हैं, मतलब 3 बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आपको मिले हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 22 के बारे में है। समझ में आ रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये एक एक्सरसाइज है जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में होने वाला है। इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी मिलकर ये बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि मिलिट्री रिलेशंस को और बेहतर किया जाए, दोनों आर्मीज़ एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करें, सेमी डेजर्ट टेरेन में और यूएन पीस इन्फोर्समेंट मैंडेट के अकॉर्डिंग ये काम करने में खुद को ज़्यादा कैपेबल बना सकें। ये इस एक्सरसाइज की सीरीज़ की पहली एक्सरसाइज होगी जहां पर दोनों ही तरफ से जो आर्म्स और सर्विस कॉन्टिजेंट हैं वो शामिल होंगे। कुछ और एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। बाइनियल है, 2 साल में एक बार होती है। ये हो तो 1981 से ही रही है, बट इंडिया ने पहली बार इसमें 2018 में पार्टिसिपेट किया था। ऑसिनडेक्स ये बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है। ये 2015 से शुरू हुई है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। हमारा अगला आर्टिकल द ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में है। इंडियन साइंटिस्ट को अभी हाल ही में इंटरनेशनल अवार्ड मिला है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन अलायंस की ओर से। इंडियन स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट्स को ये मैड्रिड बेस्ड BBWA जो फाउंडेशन है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड जो ग्रांट करते हैं, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ये एक्चुअली में 12 नेशन का एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है। उसी अलायंस की ओर से इंडिया में जो स्नो लेपर्ड को बचाने के प्रयास हुए हैं, उसी लिए ये अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। ये इस प्रकार का पहला इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है जो स्नो लेपर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करता है। इसे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रीज जो 12 कंट्रीज के एशिया की हैं वो लीड करती हैं, जहां पर हमें स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इनका जो पूरा एरिया है वो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का होता है। इसका सेक्रेटेरिएट बिश्केक यानी कि किर्गिस्तान में है। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इकोलॉजी एंड टेक्निकल सुपरविजन ऑफ द किर्गिज रिपब्लिक वो इसको होस्ट करते हैं, लीड करते हैं। GSLEP को 2013 में क्रिएट किया गया था, जब ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और कंजर्वेशनिस्ट बिश्केक में मिले और बिश्केक डिक्लेरेशन को साइन किया गया कि हमें स्नो लेपर्ड को बचाना है। तो ये तो पूरा आर्टिकल हमने इस पूरे प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में देखा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल धम्मा दीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में है। ये है एक नई यूनिवर्सिटी और इस तरीके की ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसे भारत में बनाया जा रहा है। साक्य गसन चीफ मॉन्क हैं वर्ल्ड बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन के, उन्होंने अभी हाल ही में साउथ त्रिपुरा में इस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन ले किया है जिसे अब बनाया जाएगा। धम्मादीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ये पहली बुद्धिस्ट रन यूनिवर्सिटी होगी जिसे इंडिया में
स्टार्ट किया जा रहा है बुद्धिस्ट एजुकेशन ऑफर करने के लिए। यूनिवर्सिटी एक नया प्रेसिडेंट स्टार्ट करने वाली है जहां पर हम जो बुद्धिस्ट लर्निंग है, बुद्धिस्ट कल्चर है, उसे प्रमोट और रिवाइव करेंगे। चूंकि इंडिया बर्थ प्लेस है बुद्धिज्म का, तो ये इसके लिए परफेक्ट जगह भी है। ये पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होगी जिसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के द्वारा हेड किया जाएगा इन जनरल, और उन्हीं के द्वारा इसे मॉनिटर भी किया जाएगा। इसमें जो वर्ड है पहला, धम्मादीप, ये डिस्क्राइब करता है कोर प्रिंसिपल को और गाइडिंग फोर्स को, जिसके जरिए हम धर्म की लाइट को या प्रकाश को हर जगह फैलाना चाहते हैं, और इसका जो इंटरनेशनल स्कोप और मेजर है उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट करेगी हाईएस्ट लेवल पे नॉलेज और एजुकेशन को। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये जो इंसाइट है, डेप्थ लर्निंग है बुद्धिस्ट वर्ड्स की, उसको पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेडिशनल लर्निंग ही इम्पार्ट की जाएगी, इसके अलावा ये नॉलेज और स्किल स्टूडेंट में इम्पार्ट करेंगे ताकि वो हेल्दी, पीसफुल और कंटेंटेड लाइफ जी सकें और एक बेहतर जीवन तैयार कर सकें। 31 कंट्रीज से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आके बुद्धिस्ट लिटरेचर, कल्चर और ट्रेडिशन को पढ़ पाएंगे। तो अब आइए रिवीजन करते हैं। ब्लैक कोरल्स ये सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सही बात है। ब्लू बगिंग, हैकर्स डिवाइस की एक्सेस अटेन करते हैं ब्लूटूथ के जरिए, सही बात है। ईमा मार्केट ऑल वुमेन मार्केट है, ये भी सही है, इट्स ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है बट आप जानते रहिए ये ट्रू है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में, ये गलत है क्योंकि ये एयरफोर्स के बीच की एक्सरसाइज है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।